खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर। आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम जिंदगी की बातें। मेरे अजीजों, आज एक बार फिर आपको इस प्रोग्राम में वेलकम और खुशामदीद कहता हूं और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं आज के वक्त के लिए कि खुदावंद ने हमें एक बार फिर ये फजल बख्शा कि हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो सके। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको आज का टॉपिक बताऊं, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप फेथ टीवी को, फेथ टीवी की टीम को और स्पेशली खुदा के खादम पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब को अपनी दुआओं में याद रखें, ताकि इसी तरह हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को आप तक पहुंचाते रहें। मेरे अजीजों, आज इस प्रोग्राम में जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है अनॉइंटिंग मसा, यानी मसा की बाइबली समझ, और खुदा के खुदाम हमारी रहनुमाई करेंगे इस टॉपिक पर। और मैं इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूं खुदा के खुदाम का, जो आज इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं, पास्टर वसीम साहब, वसीम यूसुफ साहब। मैं इनके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं। खुदा के खादम हैं और तालीमी खदमात को सरंजाम दे रहे हैं। रेमा बाइबल कॉलेज में ये तालीमी खदमात को सरंजाम देते हैं और इसी तरह मिशनरी हार्ट रखते हैं। हम इनके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। थैंक यू भाई साहब। और इसी तरह स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं पास्टर सलाह साहब। इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए खुदा के खादम हैं, एवेंजलिज्म का काम मुख्तलिफ जगहों पर सरंजाम देते हैं और इसी तरह ये फेथ टीवी के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं और एक खूबसूरत प्रोग्राम बाइबल के मुताबिक को होस्ट करते हैं, जो कि एक तालीमी प्रोग्राम है। और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। सो पादरी साहब, मैं आपको भी वेलकम और खुशामदीद कहता हूं। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। इससे पहले कि हम प्रोग्राम का आगाज करें, हम एक दुआ करेंगे और मैं चाहूंगा पास्टर सलाह साहब दुआ में रहनुमाई करेंगे। हालेलुया। आइए हम सब दुआ करें। मेहरबान जिंदा खुदा, तू जो था, जो है, जो आने वाला है, यकीनन तू अपने लोगों के वसीला और खुदावंद अपने खुदाम के वसीला अपने लोगों तक बहुत सारी बातों को पहुंचाता है। आज हम इस प्रोग्राम के लिए तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं, पास्टर मुसव्वर साहब के लिए और इस सारे टॉपिक के लिए जो खुदावंद तेरे लोगों की रहनुमाई के लिए चुना गया है। खुदावंद, मैं अपने आप को, पास्टर वसीम साहब को, पास्टर मुसव्वर साहब को तेरे हाथ के नीचे लाता हूँ। तेरी हिकमत, दनाई, फ़हम को मांगता हूँ, ताकि आज जो बातें इस प्लेटफॉर्म से, इस प्रोग्राम के वसीला से की जाए, वो बहुतों के लिए रहनुमाई और बरकत का बायस हों। खुदावंद, अपने आप को तेरे हुजूर हम खुदा हाजिर करते हैं, सरेंडर करते हैं और तेरे रूहुल कुदस को मांगते हैं, ताकि खुदावंद वो हमारी मदद करे, हमारे जहनों को खोले और जितनी बातें की जाएं वो तेरी पाक मर्जी से हों। यीशु नासरी के नाम से आमीन। आमीन। जी नाज़रीन, हम सवालात के सिलसिले को शुरू करेंगे और आज इस टॉपिक के तनाजुर में मेरा पहला क्वेश्चन खुदा के खादम पास्टर वसीम साहब से होगा। पादरी साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि मसा से क्या मुराद है, यानी इसके लफ्जी मायनी क्या हैं और इसकी बाइबली समझ क्या है। थैंक यू जी पास्टर मुसव्वर साहब। इस प्रोग्राम में आपने दोबारा से इनवाइट किया, मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ और आपका भी शुक्रगुजार हूँ। और जैसा कि आपने एक बड़ा खूबसूरत सवाल किया है कि मसा क्या है, इससे क्या मुराद है, यानी इसके लफ्ज़ी मानी और बाइबली समझ क्या है। डेफिनेटली एक बड़ा बुनियादी सवाल है जो हम सबको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसा कि पाकिस्तान में हम देखते हैं कि पेंटिकॉस्टलिज्म और मौजज़ाती खिदमत, बशारती खिदमत, इसमें बहुत ज़्यादा इस लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है जी। और हमें चाहिए कि इसको प्रॉपर समझा भी जाए कि ये लफ्ज़ क्या है और इसका बाइबली तौर पर क्या मतलब है जी। मस्सा को अगर हम लफ्ज़ी तौर पर देखें लुगत के लिहाज से, तो इसका मतलब तेल वगैरह से मलना या हाथ फेरना बुनियादी तौर पर मतलब है। अगर असल ज़ुबान में इब्रानी लफ्ज़ देखा जाए तो उसका जो लफ्ज़ है वो माशख है, मतलब हाथ फेरना या तेल से मसा करना। इसके लिए जो है बहुत से रेफरेंसेस भी हैं, पुराने अहदनामा में हमें मिलते हैं। मसा जो लफ्ज़ है पुराने अहदनामा में और नए अहदनामा में तकरीबन 161 मरतबा आया है जी। और ज़्यादातर इसका इस्तेमाल हमें पुराने अहदनामा में मिलता है। सबसे ज़्यादा ये लफ्ज़ तकरीबन 35 मरतबा पहला और दूसरा सैमुअल में इस्तेमाल हुआ।
तो इसकी अगर हम बेसिक सेंस को देखें, इस लफ्ज़ की रूट्स को देखें, तो हमें ज़्यादातर ये लफ्ज़ पुराने अहदनामा में इस्तेमाल होता है और बुनियादी मकसद जो है हाथ फेरना या तेल मलना है। इसके पुराने अहदनामा में यूजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। उनमें से 3 हम देखते हैं। बुनियादी तौर पर इसके 3 इस्तेमाल जो हैं वो हमारे सामने नज़र आते हैं। सबसे पहला जो है, इसका इस्तेमाल आम तौर पर किया जाता था। इस लफ्ज़ का मस्सा करना, माशख या तेल मलना, इसको आम जिंदगी में रोज़मर्रा के कामों में इस्तेमाल किया जाता था। जैसे रोटी पर तेल लगाना या चुपड़ी हुई रोटी, इसके लिए जो लफ्ज़ आया खरूज 29 और उसकी दूसरी आयत में हम देख सकते हैं। और फिर मेहमान नवाजी में तेल को इस्तेमाल किया जाता था। जैसे यीशु मसीह ने शमाउन से कहा कि जब मैं तेरे घर में आया तूने मुझे तेल से मस्सा ना किया, तेल ना लगाया, ठीक है। और ये जो तेल लगाना है किसी मेहमान को, इसका मतलब उसकी इज्जत अफजाई करना है जी। तो ये जिंदगी के आम रोजमर्रा के कामों में तेल का इस्तेमाल है। फिर भेड़ों को तेल से मस्सा किया जाता था ताकि वो इंसेक्ट से और जानवरों से या कीड़े मकोड़ों से महफूज रहें। और फिर सर में अमूमन तेल लगाया जाता था बदनी आराइश के लिए, सिंगार के लिए, जैसे हम रूत 3 बाब और उसकी 3 आयत में देख सकते हैं। इसका दूसरा जो इस्तेमाल है मस्सा का, लफ्ज़ मस्सा का, वो बतौर दवाई के तेल को इस्तेमाल किया जाता था। जैसा कि हम मातम के वक्त तेल मलना या लाश पर तेल और मसाला जात लगाना, इसका इस्तेमाल भी हमें कसरत से पुराने अहदनामा में मिलता है जी। इसकी तीसरी समझ भाई साहब जो है वो मजहबी मस्सा है, ठीक है। मजहबी तौर पर जिंदगियों को या चीजों को मस्सा करना जी, या मखसूस करना, दोनों तरह से हम देख सकते हैं जी। जैसा कि खैमा इज्तिमा के सारे सामान को मस्सा किया गया, खैमा को, चीजों को, हौज को, हर चीज पर जी मस्सा किया गया तेल मल कर। सो इस तरह से हम इसके 3 इस्तेमाल देखते हैं पुराने अहदनामा में जी। आम जिंदगी में, दवाई के तौर पर और मजहबी तौर पर मस्सा करना, ठीक है जी। इसकी तारीफ अगर की जाए, बिब्लिकल अंडरस्टैंडिंग, जैसे आपने सवाल किया कि बाइबली समझ क्या है, तो इसको हम यूं बयान कर सकते हैं कि मस्सा खुदा की हजूरी और उसकी कुदरत को पेश करता है। यानी जहां भी या जिस जिंदगी में खुदा का मस्सा होगा वहां पर खुदा की हजूरी और खुदा की कुदरत होगी जी जी। फॉर एग्जाम्पल खैमा इज्तिमा में, खैमा इज्तिमा को मस्सा किया गया, पाक तरीन मकाम को मस्सा किया गया जी, वहां पर खुदा की हजूरी थी जी जी। मैनिफेस्टेशंस भी नजर आती हैं, जैसे हारून काहन ने, काहन के बेटों ने ऊपरी आग जलाई तो वहां पर मर गए। सो यहाँ पर हमें खुदा की प्रेजेंस और उसके साथ उसकी कुदरत जो है वो नजर आती है इस तरह से। सो बुनियादी तौर पर हम आखिर में ये कह सकते हैं कि मस्सा का मतलब जो है वो हाथ फेरना है जी। लेकिन जब इसकी हम तारीफ या बिब्लिकल अंडरस्टैंडिंग देखें तो मस्सा का मतलब खुदा की हजूरी और उसकी कुदरत है जी। थैंक यू सो मच पादरी साहब। नाज़रीन, बड़ी खूबसूरती के साथ खुदा के खादिम ने इस सवाल का जवाब दिया और हमने मस्सा के लफ्जी मतलब को और इसकी बाइबली समझ को हासिल किया। हम आगे बढ़ेंगे और मेरा दूसरा क्वेश्चन खुदा के खादिम पास्टर सलाह साहब से है। पादरी साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि खुदा की हजूरी और खुदा का मस्सा, ये दोनों एक ही बात है या इनमें कुछ फर्क है? क्योंकि आम तौर पर हम ये दोनों लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, इन दोनों अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं कि इस जगह पर खुदा का बड़ा मसा है, और सम टाइम कुछ लोग कहते हैं यार इस जगह पर खुदा की बड़ी हजूरी है। तो क्या ये दोनों एक ही बात हैं या ये फर्क बात है? जी भाई साहब, थैंक यू। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ आपके इनविटेशन के लिए जी, और इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए और इस टॉपिक के लिए जो आपने चुना। खुदा के खादिम पास्टर वसीम साहब ने बड़ी खूबसूरती से बुनियादी तौर पर जो इब्तदाई बातें की जी, और मसा की बुनियादी अंडरस्टैंडिंग हम तक पहुंचाई है। और जो ख़ास बात तारीफ उन्होंने बयान की कि मसा जो है
अगर इसकी बिब्लिकल अंडरस्टैंडिंग हम हासिल करें तो वो इस तरह है कि खुदा की हुजूरी और हुजूरी के साथ खुदा की कुदरत। जी। लेकिन अगर हम मजीद इसकी गहराई में जाएं या बारीकी को बयान करें तो फिर हम इन दोनों चीज़ों को अलग अलग बयान कर सकते हैं। जी। खुदा की हुजूरी एक अलग चीज़ है और खुदा का मसा जो है ये अलग चीज़ है, लेकिन ये पैरेलल काम करते हैं, ये एक साथ काम करते हैं। जहां पर खुदा की हुजूरी होगी वहां पर मसा भी होगा, लेकिन मसा के आने से पहले जरूर है कि खुदा की हुजूरी आए। जब तक खुदा की हुजूरी नहीं आएगी तब तक मसा भी काम नहीं करेगा। तो दीज टू थिंग्स गो टुगेदर, ये पैरेलल काम करती हैं। और मैं इसको इस तरह समझता हूं कि खुदा की हुजूरी और खुदा का मसा जो है ये खुदा की नेमतें हैं। मैं यहाँ पर ख़ास तौर पर रूहुल कुदुस की नेमतों का जिक्र नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे पास बाइबल में बहुत सारी नेमतें मौजूद हैं और ये दोनों चीज़ें भी खुदा की नेमतों में शुमार की जा सकती हैं, क्योंकि खुदा की हुजूरी और खुदा के मसा के आने से बहुत सारे काम होते हैं, आगे चलकर हम देखेंगे। और ख़ास तौर पर हम यहाँ पर इस बात का भी तज़किरा करेंगे कि जब हम मसा की बात कर रहे हैं इस प्रोग्राम में तो हम रूहुल कुदुस के बपतिस्मे की बात नहीं करते, क्योंकि रूहुल कुदुस के बपतिस्मा के वसीला से भी कुव्वत आती है और मसा के सबब से भी कुव्वत आती है। लेकिन मसा अपने आप में एक अलग पहलू है, अपने आप में एक अलग पोर्शन है। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके सवाल के मुताबिक खुदा की हुजूरी और खुदा का मसा। सबसे पहले हम खुदा की हुजूरी की बात करते हैं। मैं अब्रानियों 13 बाब उसकी 5 आयत का जो दूसरा हिस्सा है उसको पढ़ना चाहता हूं, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके कि खुदा की हुजूरी असल में क्या है और ये किस तरह काम करती है। और इसके बाद हम मसा को जानेंगे कि मसा क्या है और ये किस तरह काम करता है। जी। अब्रानियों के खत उसका 13वां बाब में 5वीं आयत दूसरे हिस्से में यूं मरकूम है, लिखा है, क्योंकि उसने खुद फरमाया है कि मैं तुझसे हरगिज दस्तबरदार ना हूंगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। यहाँ पर खुदा का वादा है जो खुदा की हुजूरी के साथ काम करता नजर आता है। और खुदा की हुजूरी असल में गार्ड का काम करती है, ये हमारे साथ चलती है, ये हमें प्रोटेक्ट करती है। और खुदा वादा करता है कि मैं तुझे ना छोड़ूंगा। किस सबब से? क्योंकि मेरी हुजूरी या मेरी प्रेजेंस जो है वो तेरे साथ रहेगी। और एक और हवाला हम देखना चाहते हैं, ज़बूर 121 और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, खुदावन तेरी आमदरफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा, आमीन। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जिस शख्स के साथ खुदा की हुजूरी चलती है या काम करती है उसकी प्रोटेक्शन की जाती है, उसकी मुहावजत की जाती है। तो खुदा की हुजूरी बेसिकली हमारी प्रोटेक्शन है, ये हमें प्रोटेक्ट करती है। और उसके साथ साथ बिब्लिकली अगर हम इसको ज्यादा सीखें या ज्यादा इसकी गहराई में जाएं तो इसको हम जलाल के मुतबादल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खुदा की हुजूरी जब भी आएगी खुदा का जलाल भी आएगा। और हम खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं कि सब ने गुनाह किया और क्या हुआ, सब ही खुदा के जलाल से महरूम हुए। और हम जानते हैं कि बागे अदन में जब गुनाह हुआ तो वो खुदा की प्रेजेंस से महरूम हो गए। और जब तक यीशु मसीह ने कफारा अदा नहीं किया लोग उस जलाल से महरूम ही रहे, यानी उस प्रेजेंस से, यानी खुदा के साथ जो आदम और हवा की वननेस थी, जो एक होना था, उससे वो महरूम रहे। और खुदा की हुजूरी फिजिकली इंसान से दूर हुई, जलाल से वो महरूम हो गए। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कफारा अदा किया और हमारी वननेस और यहाँ खुदा के जलाल के साथ या खुदा की हुजूरी के साथ हमारा राबता बहाल हुआ। और उसके बाद ख़ास तौर पर हम खरूज की किताब में जाते हैं और हम एक हवाला देखेंगे। और यहाँ पर मूसा ने 33 बाब में खुदा से एक फरमाइश की है जी। और मूसा ने कहा कि मुझे अपना जलाल दिखा। हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि प्रेजेंस ऑफ गॉड कैसे आती है और ये कैसे काम करती है, इसका इम्पैक्ट क्या है। जब मूसा ने खुदा से कहा कि मुझे अपना जलाल दिखा, और 34वें बाब में, खरूज 34वें बाब उसकी 5 और 7 आयत में खुदा ने अपना जलाल दिखाया। और मैं अपने
नाजरीन की रहनुमाई के लिए पढ़ना चाहता हूँ ताकि हम जान सकें कि जब खुदा की हुजूरी आई तो इसका इम्पैक्ट क्या था। खुदा के कलाम में लिखा है, खुरूज 34वां बाब उसकी 5वीं आयत से लिखा है, तब खुदावंद अबर में होकर उतरा और उसके साथ वहां खड़े होकर खुदावंद के नाम का ऐलान किया जी। और खुदावंद उसके आगे से ये पुकारता हुआ गुजरा, खुदावंद खुदावंद खुदाए रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी, हजारों पर फजल करने वाला, गुनाह और तकसीर और खता का बख्शने वाला, लेकिन वह मुजरिम को हरगिज बरी नहीं करेगा, बल्कि बाप दादा के गुनाह की सजा उनके बेटों और पोतों और तीसरी और चौथी पुश्त तक देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब भी खुदा की हुजूरी आएगी जी, खुदा के एट्रीब्यूट्स भी आएंगे। और यहाँ पर खुदा के एट्रीब्यूट्स जो जाहिर हुए हैं वो ये हैं कि खुदा मेहरबान है, वो कहर करने में धीमा है, वो गनी है और वो खताओं को बख्शने वाला है, हमारी तकसीरों को माफ़ करने वाला है। जब भी खुदा की हुजूरी का इंसान तजर्बा करेगा तो उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, उसके अंदर खुदा के जो खूबियां हैं वो काम करना शुरू होंगी। और इसका एक बड़ी मिसाल हमें मिलती है जब पालूस रसूल का इनकाउंटर खुदा के साथ हुआ। जब कलाम में लिखा है कि जब उसके गिर्द नूर चमका, यानी खुदा का जलाल, खुदा की हुजूरी आई, और लिखा है कि पालूस जो था वो गिर पड़ा और जब वह उठा तो वो एक मुख्तलिफ शख्स था। पहले वो शाऊल था, वो पालूस बन गया और उसके अंदर खुदा की एट्रीब्यूट्स ने काम करना शुरू कर दिया। और इसको हम इस तरह भी बयान कर सकते हैं कि जो रूह के फल हैं असल में ये खुदा की हुजूरी का नतीजा है। जब भी खुदा की हुजूरी आएगी तो इंसानों में रूह के फल कायम होंगे और रूह के फल उसकी जो खुसूसियात हैं, यानी खुदा की नेचर की या खुदा के एट्रीब्यूट्स, वो इंसानों में काम करेंगे। तो खुदा की हुजूरी का बुनियादी काम इंसानों में तब्दीली पैदा करना है, उनका मिजाज तब्दील करना है। और बाइबल में और बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। और हम बात करेंगे मसा की। जब आपने सवाल किया कि मसा और हुजूरी जो है ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, हमने खुदा की हुजूरी पर बात की है। नाजरीन, हम बात करेंगे मसा के ऊपर। हमारे पास बाइबल मुकद्दस में कुछ पावर प्रिंसिपल्स मौजूद हैं जिन्हें हम खुदा के मकसद को पूरा करने के लिए या इंसानों की भलाई के लिए, उनके डिलीवरेंसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे पास खुदा यीशु मसीह का खून है। जब भी हम किसी मुश्किल में, बीमारी में होते हैं, हम उसके खून को मांगते हैं, उसके वसीला से कुव्वत आती है। ऐसे ही यीशु का नाम हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद रूहुल कुदुस है हमारे पास। उसके साथ साथ मसा भी पावर प्रिंसिपल का एक अहम जुज़ है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि मसा के सबब से जुए टूट जाते हैं। इसका मतलब यह है कि मसा जो है ये खास किस्म की कुव्वत है जिसे पावर प्रिंसिपल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। और खुदा के खादिम ने बड़ी खूबसूरती से वजाहत की है कि पुराने अहदनामा के अंदर मसा को मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था और उनमें से एक खास काम मजहबी काम थे। और हम जानते हैं पुराने अहदनामा के अंदर मसा खास तौर पर 3 लोगों को किया जाता था, जिसके लिए बादशाह जब चुने जाते थे उन्हें मशा किया जाता था। उसके बाद काहनों को मशा किया जाता था और फिर खास तौर पर नबियों को भी मशा किया जाता था। और इसका खास मकसद यही था कि जब किसी को मशा किया जाए उसे अलग कर दिया जाए। और किस बात के लिए अलग किया जाए कि ये खुदा का मकसद पूरा करेंगे। और ख़ास तौर पर ना सिर्फ मकसद पूरा करेंगे बल्कि इनके ऊपर खुदा की खास कुव्वत रहेगी और ये उस कुव्वत में चलते हुए खुदा का मकसद जो है वो पूरा करेंगे। और उसके बाद अमाल की किताब 1 बाब 8 आयत हम सब वाकिफ हैं कि जब रूहुल कुदुस आएगा तो तुम कुव्वत पाओगे। और ये वही कुव्वत है जो मसा की कुव्वत है। हम मसा से भर जाते हैं। और मैं अक्सर इस बात को इस तरह हम अलग कर सकते हैं खुदा की हुजूरी और मसा को। बाज़ औक़ात हमारे साथ खुदा की हुजूरी हो सकती है, हम खुदा के खादिम पुलपट के पीछे खड़े होकर कलाम सुनाते हैं, खुदा की हुजूरी में वो गुफ्तगू करते हैं, लोग इससे बरकत पाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं, अगर कोई खादिम, खुदा का खादिम चाहता है जो खुदा की खिदमत करने वाला है, कि उसके वसीला से जुए भी टूटें,
उसके वसीला से शिफा का काम हो या दूसरे कुव्वत वाले काम हो, तो जी। फिर उसे मसा में काम करना पड़ेगा। खुदा की हुजूरी में हम कलाम सुना सकते हैं, खुदा की हुजूरी में हम दूसरे काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पावरफुल मिनिस्ट्री चाहते हैं तो फिर हमें मसा से लबरेज होना पड़ेगा। इसलिए इसको हम इस तरह अलहदा अलहदा कर सकते हैं। मसा, इसका बुनियादी मकसद या बुनियादी तारीफ हम इस तरह कर सकते हैं कि ये खुदा की कुव्वत है जो खुदा की हुजूरी के साथ काम करती है। जब तक खुदा की हुजूरी नहीं होगी, मसा भी नहीं होगा। और मसा के आने का बुनियादी मकसद यही है कि इसके वसीला से कुव्वत वाले काम हो, और ये अपने आप में खुदा की एक कुव्वत है। जी, थैंक यू सो मच पादरी साहब। नाज़रीन, खुदा के खादम ने बड़ा मुफस्सल जवाब दिया कि खुदा का मसा या खुदा की हुजूरी एक बात है या इनमें कुछ फ़र्क भी है। तो मैं ईमान रखता हूं कि आपने इस सवाल के जवाब से बरकत पाई है और हमने इसकी अंडरस्टैंडिंग को हासिल किया है। हम आगे बढ़ेंगे और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन खुदा के खादम पास्टर वसीम साहब से होगा। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है सर, कि किसी शख्स या चीज़ को मखसूस करना या मसा करना एक ही बात है या इनमें फ़र्क है? यानी मखसूसियत में और मसा में क्या ये दोनों एक बात है या इनमें कुछ फर्क है? थैंक यू पास्टर साहब इस सवाल के लिए। मखसूसियत और मसा में हमने डिफरेंस देखना है, फर्क देखना है या नहीं है जी, इन बातों पर गौर करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में नए अहदनामा के ईमानदारों की जिंदगियों में जब भी कोई शख्स, प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि जब भी कोई शख्स तौबा करता है जी और यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करता है जी, उसकी जिंदगी में खुदा का रूह काम करता है जी। इट मीन्स अगर खुदा का रूह उसकी जिंदगी में काम करता है तो खुदा का मस्सा उसकी जिंदगी में है जी। उसे पाक रूह के तेल से मस्सा किया गया है, जैसे हम यूएल नबी के सहीफा में देखते हैं जी। और इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाजिल करूंगा जी। सो इट मीन्स जो भी शख्स तौबा करता है और यीशु मसीह को शख्सी तौर पर नजात दहिंदा कबूल करता है उसकी जिंदगी में मस्सा आ जाता है, बरकत आ जाती है और खुदा का मस्सा उसकी जिंदगी में रहता है। जैसे हम पानी के बपतिस्मा में इमर्स करते हैं, गोता लेते हैं जी, इसी तरह से पाकरू की हजूरी में, पाकरू के बपतिस्मा में हम पाकरू में इमर्स करते हैं, गोता लेते हैं जी, और हमारी जिंदगियों में मस्सा आ जाता है। हर शख्स की जिंदगी में जो भी तौबा करता है और यीशु मसीह को शख्सी तौर पर नजात दहिंदा कबूल करता है जी। इसके बाद जब हम फर्क की बात करते हैं, मखसूसियत और मस्सा क्या है, तो मस्सा पहले आएगा, फिर खिदमत के लिए मखसूस किया जाएगा जी, खुदावन के काम के लिए, किसी खास मकसद के लिए, खुदा की बादशाहत की वुसअत के लिए, खुदा के कलाम की खुशखबरी फैलाने के लिए, या जो भी खुदा ने आपकी जिंदगी में कॉलिंग या बुलावा रखा है उसके लिए मखसूस कर दिया जाता है। एक एग्जाम्पल हम देखते हैं पुराने अहदनामा में से, और पहला सैमुएल 16 बाब और उसकी 13वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि दाऊद को खुदावन ने मस्सा किया। सैमुएल नबी यस्सी के घर में है और दाऊद को मस्सा करते हैं। तब सैमुएल ने तेल का सींग लिया और उसे उसके भाइयों के दरमियान मस्सा किया। पहला सैमुएल 16 बाब और उसकी 13वीं आयत में जी। और खुदावन की रूह उस दिन से आगे को दाऊद पर जोर से नाजिल होती रही। आमीन। जैसे ही खुदा के बंदा, खुदा के खादिम, खुदा के नबी सैमुएल ने दाऊद को मस्सा किया, खुदा की प्रेजेंस, हजूरी जोर से उसकी जिंदगी में नाजिल हुई। इससे पहले हम देखते हैं कि साउल ने, जब साउल को मस्सा किया गया तो खुदा की हुजूरी उसकी जिंदगी में ठहर गई, लेकिन साउल की जो पहली असाइनमेंट थी कि वो अमालिकियों को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, लेकिन जब उसने हुक्म अदूली की, मखसूसियत के खिलाफ काम किया, जो मकसद उसकी जिंदगी में सौंपा गया था उसके खिलाफ चला, नाफरमानी की, तो वही मकसद, वही असाइनमेंट उससे अलग होकर दाऊद की जिंदगी में मुंतकिल हो गई जी। मखसूसियत हो गई, दाऊद को काम के लिए मखसूस कर दिया गया। सो मस्सा पहले हुआ
और उसके बाद असाइनमेंट उसकी जिंदगी में आ गई। जी। तो हम देखते हैं यहाँ पर मखसूसियत जो है वो किसी काम के लिए है, मकसद के लिए है। फिर खुदा ने दाऊद को चुना और वो अमालिकियों को मारता रहा, फलस्तीनियों के खिलाफ खुदा के कलाम को, मतलब खुदा की बादशाहत को फैलाता और जंग करता रहा। जी। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि मखसूसियत जो है वो काम के लिए या मकसद के लिए, इंजील के फैलाव के लिए है। मस्सा जो है वो हर शख्स की जिंदगी में होता है। और बाज़ औक़ात ये भी नजर आता है कि कुछ लोग खुदा के पाकरू के मस्सा के वसीला से उन लोगों से ज्यादा काम कर जाते हैं जिनके अंदर खुदा की मखसूसियत भी होती है। मखसूसियत से मुराद 5 रुखी खिदमत भी हो सकती है। जी। जैसे हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं तो 5 रुखी खिदमत रखते हुए, मखसूस होते हुए बाज़ औक़ात लोग जो हैं उस कदर काम नहीं कर पाते जिस कदर आम लोग, मतलब ईमानदार खुदावंद मतलब पाकरू के मस्सा को रखते हुए काम करते हैं। क्योंकि जब मस्सा है वो जिंदगियों में दुआ, कलाम, फरमाबरदारी से बढ़ता चला जाता है। जी। हजूरी आती चली जाती, जैसे कि इब्रानियों पहले बाब की 9 आयत में अगर हम देखें, यीशु मसीह को मस्सा किया गया और खुदावंद ने उसे खास तौर पर मस्सा किया कि उसके काम में आगे बढ़े। और जैसा कि हम 9 आयत में देखते हैं, तूने रास्तबाजी से, मोहब्बत और बदकारी से अदावत रखी, इसी सबब से खुदा यानी तेरे खुदा ने खुशी के तेल से तेरे साथियों के बानिस्बत तुझे ज्यादा मस्सा किया। आमीन। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों अल्फाज में, मखसूसियत और मस्सा में, कोई बुनियादी फर्क नहीं नजर आता। लेकिन मस्सा जो है वो पहली शक्ल है। खुदावंद की हजूरी हमारी जिंदगी में आती है, उसके बाद हमें असाइनमेंट मिल जाती है। जैसे और बहुत सी एग्जाम्पल्स हमें पुराने अहदनामा में मिलती हैं, जैसा कि मूसा की जिंदगी में, दाऊद की जिंदगी में नजर आती है, साउल की जिंदगी में भी नजर आता है, शमसून की जिंदगी में नजर आता है। और फिर आखिर में सबसे ज्यादा जिस शख्स को मस्सा किया गया वो खुदावंद यीशु मसीह थे। आगे भी इसके मुताल्लिक से हम देखेंगे। सो मखसूसियत और मस्सा जो है ये मतलब एक ही तरह की खिदमत को पेश करते हैं। थैंक यू। जी नाज़रीन, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा के खादिम ने बड़ी खूबसूरती के साथ इस सवाल का जवाब दिया कि मसा और मखसूसियत में फ़र्क है या दोनों एक बात है। तो हमने इसकी बिब्लिकल अंडरस्टैंडिंग को हासिल किया है। जी नाज़रीन, हम आगे बढ़ेंगे और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन खुदा के खादिम पास्टर सलास साहब से होगा। पादरी साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि किसी शख्स पर खुदा के मसा की क्या पहचान है और क्या मसा मुंतकिल भी होता है? जी बादशाह, थैंक यू। बड़ा खूबसूरत सवाल है। और जैसे पहले हमने मसा को अंडरस्टैंड किया है कि ये कुव्वत है और ये खास किस्म की कुव्वत है जिससे हम खुदा के मकसद को पूरा करते हैं। जी। तो पहली पहचान यही है। अगर हम मसा को जानना चाहते हैं या इसकी पहचान करना चाहते हैं कि ये किसी शख्स में काम करता दिखाई दे रहा है या नहीं, तो सबसे पहली पहचान यही है कि क्या वो शख्स खुदा के मकसद को पूरा कर रहा है। और दूसरा, अगर हम मसा को मजीद अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें जी, तो मसा को मेंटेन करना या मसा का ताल्लुक पाकीज़गी के साथ है और ताबेदारी के साथ है। इसको मैं इस तरह अंडरस्टैंड करता हूं कि अगर आपके अंदर पाकीज़गी है, मसा को मेंटेन करने की पहली शर्त आपके अंदर होलीनेस है और दूसरा खुदा की ताबेदारी है। तो इसकी वाज़ेह पहचान यही है कि अगर कोई शख्स पाकीज़गी में काम कर रहा है, वो होलीनेस में चल रहा है, तो इसका मतलब है कि वो शख्स मसा से भरा हुआ शख्स है। और दूसरा, अगर वो खुदा के कलाम की ताबेदारी कर रहा है। बाज़ औक़ात आप अक्सर देखते हैं जब हम दुआ करते हैं, हम अपने ऊपर खुदा की हुजूरी को महसूस करते हैं और हम महसूस करते हैं कि हमारे अंदर खुदा का मसा है। लेकिन अक्सर औक़ात जब हम दुआ के कमरे से बाहर निकलते हैं, बहुत सारे लोग उस मसा को या उस प्रेजेंस को खो देते हैं और वो अक्सर कंप्लेन करते हैं कि ये मसा मेरे अंदर कायम नहीं रहता, जब मैं दुनिया में निकलता हूं तो मैं इसको खो देता हूं। तो इसकी बुनियादी वजह यही है कि हम ताबेदारी नहीं करते। जब हम खुदा के कलाम की ताबेदारी करते चले जाएंगे तो ये मसा या प्रेजेंस ऑफ गॉड हमारे साथ ही रहेगी और हम इसको खोएंगे नहीं। ये इसकी पहली पहचान है। और दूसरा, हमारे पास कोई 10-11 बातें हैं जिनसे हम ये जान सकते हैं या पहचान कर सकते हैं कि किसी शख्स में मसा काम कर रहा है। पहली बात, तब्दीली,
क्या वो शख्स तब्दील हुआ है? जब उसका एनकाउंटर खुदा के साथ हुआ, मसा आया, खुदा की हुजूरी आई, तो क्या उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुई? जैसी ट्रांसफॉर्मेशन हमने साउल की देखी, क्या उस शख्स में तब्दीली आई है? और तब्दीली के बाद दूसरी बात, क्या उसकी जिंदगी दुआया है? क्या उसकी जिंदगी में दुआ है? हम देखें, क्या वो खुदा की हुजूरी और खुदा के कलाम की भूख रखता है? हम देखते हैं जिसको भी मशा किया गया, मुकासद दिए गए, उनके अंदर ये खास डिजायर रही है कि वो खुदा की हुजूरी का तजर्बा करें, खुदा के साथ रिफाकत रखें और फिर खुदा के कलाम की भूख भी रखें। और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या वो मसीह के लिए जिंदा है? ये भी एक पहलू है, क्या वो मसीह के लिए जिंदगी बसर कर रहे हैं? उसके बाद हम देखते हैं क्या वो लोगों से भी रफाकत रख रहे हैं, क्योंकि मसीही जिंदगी का खास पहलू ये भी है कि हम लोगों के साथ रिफाकत रखें, और रिफाकत रखना भी हमें मशा में बढ़ाता है या मशा को मेंटेन करने में मदद देता है, और इससे भी मशा की पहचान होती है। आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग अकेला रहना पसंद करते हैं। इसका मतलब ये है कि शायद वो कहीं ना कहीं मशा को या खुदा की हुजूरी को उसके साथ गलत सलूक कर रहे हैं। जब हम रफाकत रखते हैं तो इससे एक तो हमारे मशा की पहचान होती है, दूसरा एक दूसरे के वसीले बरकत भी पाते हैं, हम दूसरों के लिए बाबरकत भी बनते हैं। और उसके बाद खास तौर पर एक बात कि रूह के फलों का मुजाहरा करना भी एक मशा की निशानी है। जैसे हमने पहले सवाल में देखा था कि खुदा की जब हुजूरी आती है तो रूह के फल भी आते हैं, और फिर इनका मुजाहरा करना मशा के साथ ये मुंसलिक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या उस शख्स के अंदर बुलाहट की पहचान है, जिस काम के लिए उसे मशा किया गया या बुलाया गया, उसे उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग है, वो उसकी पहचान में चल रहा है या नहीं। और उसके बाद हम ये भी देखते हैं, जब हम रूहानी नेमतों का इस्तेमाल करते हैं, अगर हम रूहानी नेमतों का दुरुस्त इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम मशा में काम कर रहे हैं। ये भी उसकी एक पहचान है। और उसके बाद बात आती है, जब कोई शख्स मशा से भरा होता है तो फिर उसके मिजाज की बात भी हम कर सकते हैं। क्या उसके अंदर खादिमाना रवैया मौजूद है? जब वो दूसरों से मिलता है, जब वो पब्लिक में जाता है, तो उसका रवैया कैसा है? अगर तो उसका रवैया खुदा के कलाम के मुताबिक है, इसका मतलब है कि ये मसाशुदा शख्स है, जैसा हम यीशु की जिंदगी में देखते हैं। और उसके बाद हमने पहले बात की कलाम की ताबेदारी और खादमाना रवैया, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। जितनी ज्यादा ताबेदारी करेंगे उतना ज्यादा मिजाज हमारा उसके मुताबिक बनता चला जाएगा। और ये मशा का बुनियादी काम है, मशा की बुनियादी पहचान है। ये चंद नकात हैं, और भी नकात हो सकते हैं, लेकिन बुनियादी बात ये है कि इन चीजों से हम जान सकते हैं कि कोई शख्स मशाशुदा है। और जहां तक आपके दूसरे सवाल का ताल्लुक है, आपने सवाल किया है क्या मशा मुंतकिल हो सकता है? जी। इज अनॉइंटिंग ट्रांसफरेबल? हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं? तो इसका सादा और बुनियादी जवाब है जी हाँ, हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसको हम बाइबली तनाजुर में देखेंगे। बाइबल में से हम कुछ मिसालें देखेंगे। गिनती की किताब पुराने अहदनामा से हम पढ़ेंगे जी। उसका 11वां बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत जी। खुदा के कलाम में लिखा है, और मैं उतर कर तेरे साथ वहां बातें करूंगा, और मैं उस रूह में से, गौर कीजिएगा, और मैं उस रूह में से जो तुझ पर है कुछ लेकर उनमें डाल दूंगा कि वो तेरे साथ कौम का बोझ उठाएं, ताकि तू उसे अकेला ना उठाए। यहां पर हम देखते हैं कि खुदा जो है वो मूसा से मुखातिब है, और मूसा से कलाम करता है, बातें करता है, और कहता है कि मैं उतरूंगा, और उतर कर मैं क्या करूंगा? मैं उस रूह में से जो तेरे अंदर है। असल में अगर हम ओरिजिनल टेक्स्ट में या हम अंग्रेजी में इस आयत का मुतालिया करें तो उसमें जो लफ्ज आया है उसमें ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ कि जो रूह तुझ में है। असल में जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो ये है कि जो रूह तेरे ऊपर है। मसा हमेशा हमारे ऊपर होता है, और जो ऊपर मसा है या जो ऊपर रूह है वही ट्रांसफर एबल है। जो रूह हम में बसता है वो ट्रांसफर एबल नहीं है। इसकी मैं आपको मिसाल इस तरह पेश करूंगा कि अगर मेरे ऊपर शिफा देने का मसा है, और आप हम देखते हैं कि ये ट्रांसफर होता है, दूसरों में मुंतकिल होता है, लेकिन
जो मेरी रूह के अंदर करैक्टर है, मेरा मिजाज है, मैं उससे मुंतकिल नहीं कर सकता। और इसलिए यहाँ पर खास तौर पर यह लफ्ज इस्तेमाल किया गया है कि जो रूह तेरे ऊपर है उसमें से मैं क्या करूंगा। खुदा ने यहाँ पर यह बात नहीं की कि मैं एक नई रूह डालूंगा या मैं एक नया मसा जारी करूंगा, बल्कि मूसा के मसा को लेकर ही खुदा ने बाकी 70 लोगों में उससे मुंतकिल कर दिया है। और ये खास तौर पर बात गौर तलब है कि जब यीशु मसीह ने नए अहदनामा के अंदर लूका की इंजील उसके चौथे बाब में जब यीशु ने जिक्र किया कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, यानी ये मसा मेरे ऊपर है, और इस मसा का मकसद क्या है, मैं इसको क्या करूंगा कि मैं इस मसा को लूंगा और मैं इससे क्या करूंगा, गरीबों को खुशखबरी दूंगा, और मैं कैदियों को रहाई बख्शूंगा, अंधों को बिनाई की खबर सुनाऊंगा और कुचले हुओं को आजाद करूंगा। यानी जो मसा मेरे ऊपर है मैं इसको ट्रांसफर करता रहूंगा। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह की खिदमत में ये 5 बातें बुनियादी बातें हैं, और यीशु मसीह की मिनिस्ट्री इन्हीं के गिर्द घूमती है, इन्हीं पहलुओं के गिर्द घूमती है। लेकिन इसकी बुनियादी रूट क्या है, बुनियादी मकसद क्या है कि यीशु मसीह के ऊपर मसा था और उसने उस मसा को लिया और उसने उसको ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। तो इससे हम जानते हैं कि मसा जो है ये ट्रांसफरेबल है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये डेस्क रखा है, ये एक ठोस चीज है, इस ठोस चीज को हम यहां से उठाकर किसी दूसरी जगह पर मुंतकिल कर सकते हैं। मसा भी ऐसा ही है, ये टेंजिबल भी हो सकता है और ये एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल किया जा सकता है। और पुराने अहदनामा के अंदर इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमें एलिया और अलीशा से मिलती है, और हम सब इस मिसाल से, इस वाक्य से बखूबी वाकिफ हैं। जब एलिया आसमान पर उठाया जा रहा था और अलीशा की बड़ी आरजू थी कि वो एलिया का मसा हासिल करे, ना सिर्फ मसा हासिल करे बल्कि दुगना मसा हासिल करे। और हम देखते हैं कि जब एलिया आसमान पर उठाया गया तो एलिया की चद्दर अलीशा पर आ गिरी और मसा जो था एलिया का वो अलीशा के अंदर मुंतकिल हुआ। और हमारे पास ये बाइबली मिसाल मौजूद है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मसा जो है ये ट्रांसफरेबल है। हमारे पास यीशु मसीह की खिदमत की भी मिसाल मौजूद है। जब यीशु मसीह ने अपने 12 शागिर्दों को चुना, उनके साथ रिफाकत रखी और यीशु मसीह ने लम्हा लम्हा उन्हें सिखाया, उन्हें टीच किया। और उसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि खुदा के कलाम में लिखा है कि यीशु ने अपने शागिर्दों को पास बुलाया और खास तौर पर उन पर हाथ रखा और उन्हें बदरूहों को निकालने, बीमारियों पर इख्तियार रखने के लिए मसा किया। और यहाँ पर भी बाइबली मिसाल ही हमारे पास मौजूद है कि वो मसा जो यीशु मसीह के ऊपर था, जिसका जिक्र लूका की अंजील उसके 4 बाब और 8वीं आयत में है कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया है। जो मसा यीशु मसीह के ऊपर था या उसकी जिंदगी में काम कर रहा था, उसी मसा को यीशु ने अपने शागिर्दों में मुंतकिल किया। और हम देखते हैं उसके बाद जब शागिर्द मुनादी करने गए हैं और उनके वसीला से भी वही काम हुए हैं जो क्राइस्ट खुद कर रहा था। तो हम बाइबल के तनाजुर में या बाइबल की सपोर्ट में ये कह सकते हैं कि मसा जो है वो मुंतकिल हो सकता है, ये ट्रांसफरेबल है। थैंक यू सो मच पादरी साहब। नाजरीन, खुदा के खादम ने बड़ी तफसील के साथ और बड़ी खूबसूरती के साथ इस सवाल का जवाब दिया और हमने खुदा के कलाम में से इस बात को जाना कि मसा मुंतकिल हो सकता है। और फिर हमने ये भी देखा कि किसी शख्स पर मसा की क्या पहचान हो सकती है। हम आगे बढ़ेंगे और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन खुदा के खादम पास्टर वसीम साहब से होगा। पादरी साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि किसी शख्स को मसा करने के क्या मकासद हो सकते हैं और किसको मसा किया जा सकता है। जी, थैंक यू जी भाई साहब इस सवाल के लिए। और इसमें बेसिकली बुनियादी तौर पर हमें 2 चीजें नजर आती हैं इस क्वेश्चन में। एक तो इसका मकसद नजर आता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ अनॉइंटिंग, और दूसरा हम किस शख्स को मसा कर सकते हैं और किस शख्स को मसा कर सकते हैं। इसमें हमें थोड़ा सा आंसर नजर आता है कि मखसूसियत का, किस शख्स को मसा कर सकते हैं। और उसके बाद हम शायद इसको इस तरह भी समझें कि जैसे हम हीलिंग सर्विसेज में
जी। लोगों में देखते हैं कि पासबान लोगों को मस्सा करते हैं, और इसमें भी हम इसको ले सकते हैं क्वेश्चन को कि किस किस शख्स को मस्सा किया जा सकता है। सो इसके लिए चंद एक आयात भी हम देखते हैं पुराने अहदनामा में से कि मस्सा किस शख्स को हो सकता है। इस पे हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन के दूसरे जुज के ऊपर। जी। तो इसमें हम यूएल नबी के सीफा में फिर जाएंगे दोबारा से उस हवाले की तरफ 2 बाब 28 आयत में, और इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाजिल करूंगा। जी। सो इस हवाला के मुताबिक हम देख सकते हैं कि खुदावन हर फर्द पर मस्सा चाहते हैं, हर फर्द पर कुव्वत चाहते हैं, जी। हर फर्द पर पाक रूह की हजूरी चाहते हैं। जी। सो हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि हमें ये प्रेयर भी करनी चाहिए, खिदमत भी करनी चाहिए कि हर शख्स जो है वो खुदा के मस्सा से मामूर हो जाए, पाक रूह की हजूरी को हासिल करे। जैसा कि पहला करंथियों 3 बाब और 16 आयत में हम पढ़ते हैं, तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। सो हर शख्स में जो भी तौबा करता है खुदा का रूह उसमें बस जाता है। जी। तो उसके अंदर खुदा का मस्सा आ जाता है। गुनहगार शख्स जो तौबा नहीं करता, जी, यीशु के पास नहीं आता, उसके अंदर खुदा का मस्सा, उसकी हजूरी नहीं आ सकती। उसको हम तौबा के लिए तो कह सकते हैं, इंजील की खुशखबरी सुना सकते हैं, लेकिन मस्सा करना जो है वो एक बात की बात है, उसको हम दूसरे मानों में ले सकते हैं। बुनियादी बात यह है कि गुनहगार शख्स पहले तौबा करता है, उसके बाद आप उसे मस्सा कर सकते हैं, ब्लेस कर सकते हैं, ये एक बात है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका मकसद क्या है। पाक रूह का मस्सा या खुदावंद का मस्सा जब हमारी जिंदगियों में आता है या किसी शख्स में आता है तो इसका पर्पस क्या होता है, खुदा क्यों उस शख्स को मस्सा करता है। इसका ताल्लुक जो है आपके चुनाव, बुलावे या कॉलिंग से भी रिलेटेड है। जी। खुदा आपको किसी खास काम के लिए मस्सा करता है। जैसे खुदा ने हमें, पहले भी हमने मिसाल देखी है, दाऊद को मस्सा किया खास काम के लिए, जी। समसून को मस्सा किया फिलिस्तियों को मारने के लिए, साउल को पीछे हम देखते हैं मस्सा किया, और मूसा को खुदा ने मस्सा किया खास काम के लिए, एक बड़ी असाइनमेंट के लिए। और सबसे ज्यादा मस्सा जो है हम देखते हैं कि यीशु मसीह को किया गया। इस कायनात में सबसे ज्यादा 90% यीशु मसीह नजर आते हैं। अगर हम जैसे पास्टर सलास ने जिक्र किया, यशायाह 61 बाब की पहली आयत से हम इस हवाले को देखते हैं, और हमने इसमें पहचान भी देखी मस्सा की। तो इसमें हम देखते हैं कि मकसद जो है वो प्रॉपर हमें नजर आता है। मस्सा का मकसद क्या है? खुदावंद, खुदा की रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मस्सा किया, ताकि रीजन, वजह क्या है, मकसद क्या है मस्सा का जब हमारी जिंदगी में आता है, हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। जी, यानी बादशाहत की एक्सटेंशन हो, इंजील का पैगाम दूसरे लोगों तक पहुंचे। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, हीलिंग का काम हो, इनर हीलिंग, अंदरूनी सतह पर हीलिंग का काम हो जब मस्सा आता है, और कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आजादी का ऐलान करूं, और जो लोग बंधनों में हैं, कैद में हैं, गुनाह में हैं, उनकी जिंदगी में मस्सा के सबब से हीलिंग्स आए, डिलीवरेंस आए, बहाली आए। सो बुनियादी तौर पर या बेसिकली हम देखते हैं इस आयत के मुताबिक मस्सा का मतलब ये है या इसका मकसद ये है कि हमारी जिंदगियों में बहाली आए। 61 बाब के मुताबिक खुशखबरी फैले, इंजील का पैगाम कौमों तक, दुनिया तक खुदा की बादशाही फैलती चली जाए, जैसा कि यीशु मसीह की जिंदगी में आया कि उन्होंने शागिर्दों को चुना। उसके बाद हम देखते हैं कि शागिर्दों ने इंजील के पैगाम को फैलाया। जी। दूसरी बात इसमें हम देखते हैं मकसद में, खरूज 30 बाब और उसकी अगर 30 आयत हम देखें सरसरी तौर पर, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मस्सा का मतलब तकदीस भी है, मखसूस करना है, पाकीज़गी भी है। जैसे काहनों की तकदीस की गई, पाकीज़गी उनकी जिंदगियों में आई। और यहाँ पर अगर हम 29 आयत में देखें और लिखा है, और तू उनको मुकद्दस करना ताकि वो निहायत पाक हो जाएं, जो कुछ उनसे छू जाएगा वो पाक ठहरेगा। सो एक मकसद हमें यहां भी नजर आता है, जब हारून काहन ने उनको तेल लगाकर मस्सा किया है काहनों को, तो उनको पाक किया गया है, मुकद्दस किया गया है और वो पाक हो गए हैं। जी। सो मस्सा हमारी जिंदगियों में पाकीज़गी को लाता है, जी, तकदीस को लाता है,
और ज्यादा खुदा की हजूरी को लाता है। सो मस्सा, एक और मकसद इसका ये है मस्सा का कि हमारी जिंदगियों में पाकीज़गी और तकदीस बढ़ती चली जाए। और ये मस्सा जो है आज हम खुदा की हजूरी से हासिल करते हैं जी। द मोर यू ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, द मोर यू आर अनॉइंटेड। जितना ज्यादा आप खुदा की हजूरी में बैठेंगे, वक्त गुजारेंगे, खुदा का मस्सा, उसकी प्रेजेंस और उसकी पाकीज़गी आपकी जिंदगियों में बढ़ती चली जाएगी। जितना ज्यादा आप गैर जुबानों में दुआ करेंगे, पाक रूह से रिलेट रहेंगे, बातचीत करेंगे, रिलेशनशिप मजबूत रखेंगे, वक्त गुजारेंगे, आपकी जिंदगी में उसी कदर मस्सा जो है वो बढ़ता चला जाएगा। एक और मकसद इसका हमें नजर आता है यशायाह की किताब 10 बाब उसकी 27 आयत में, जुआ मस्सा के सबब से तोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर हम बॉन्डेजेस को ब्रेक करते हुए देखते हैं कि ब्रेक होते हुए नजर आते हैं। जब मस्सा हमारी जिंदगी में आता है तो उसका मकसद हमारी जिंदगियों में से हर तरह के बुरे कामों को, गुनाह को और हर तरह के दुश्मन के बॉन्डेजेस को तोड़ना है। सो हमारी जिंदगियों में अगर मस्सा है तो डेफिनेटली दुश्मन के जुए बंधन जो है वो रफ्ता रफ्ता टूट जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिकली अगर हम मिनिस्ट्री खिदमत की बात करें, जब खादमीन चर्चेज में, हीलिंग सर्विसेज में, ओपन एयर मीटिंग्स में काम करते हैं, तो जब मस्सा होता है तो बहुत से लोगों की जिंदगियों में से जुए बंधन टूट जाते हैं। 2 वीक्स अर्लियर मैं कलाम सुना रहा था अपने चर्च में, तो मेरे सामने एक बहन बैठी है और उसके सास भी साथ हैं, शादीशुदा है, और बेबी उसकी गोद में है। और जैसे ही हम कलाम मतलब खिदमत कर रहे हैं तो मैंने देखा कि वो औरत रोने लगी और सरीहन उसकी आंखों में आंसू नजर आए और फौरन उसने अपनी सास से मतलब माफी मांग ली और उनका रिलेशनशिप बहाल हो गया। सो उन दोनों की जिंदगियों में कई सालों से तनाव खिंचाव था, लड़ाई झगड़ा घर में रहता था, और जैसे ही खुदा की प्रेजेंस और हुजूरी आई कलाम के वसीला से, और उनकी जिंदगियों में से वो बंधन जुआ टूट गया और बहाली आ गई। सो जुआ मस्सा के सबब से तोड़ा जाएगा। ये हमारी खिदमत में, दुआओं में हमें नजर आता है। आखिरी बात यहाँ पर हम एक और देख सकते हैं, याकूब का खत है 5वां बाब और उसकी 14वीं आयत में हम देखते हैं कि मस्सा के सबब से हमारी जिंदगियों में शिफा का काम भी होता है। जब मस्सा आता है शिफा भी आती है, बरकत भी आती है, हम बहुत सी बीमारियों से भी शिफा पाते हैं। अगर 14वीं आयत हम देखें, अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए और वो खुदावन के नाम से उसको तेल मल कर, अनॉइंट इंग्लिश में आया, मस्सा करके उसके लिए दुआ करें, और जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा। आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मस्सा के मकासद नजर आते हैं। देयर आर मैनी पर्पसेस, और भी पर्पसेस खुदा ने रखे हैं मस्सा के वसीला से। सबसे पहले हम देखते हैं कि यीशु मसीह को मस्सा किया गया खुशखबरी सुनाने के लिए। इसी तरह से लाइकवाइज ऑल द मिनिस्टर्स, पास्टर्स हैव बीन अनॉइंटेड, खुशखबरी फैलाने के लिए, बादशाही की वुसअत के लिए मस्सा किए गए हैं। उनकी पर्सनल तकदीस के लिए खुदावंद उन्हें मस्सा करते हैं पाक रूह से, ताकि वो पाक हो, जैसा कि कलाम फरमाता है, पाक हो जैसा कि तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। जुए टूटते हैं, डिलीवरेंस का काम होता है मस्सा के वसीला से, बीमार शिफा पाते हैं। सो वी हैव सीन मैनी पर्पसेस, ठीक है, बहुत से मकासद हमने देखे कि मस्सा के वसीला से हमारी जिंदगियों में काम होता है, खास तौर पर खुदा की बादशाहत वुसअत पाती है। थैंक यू सो मच सर। नाज़रीन, हमने मस्सा के मकासद देखे और ये सीखा कि किस शख्स को मस्सा किया जा सकता है। इस टॉपिक के तनाजुर में मेरा आखिरी सवाल खुदा के खादम पास्टर सलाह साहब से है। पादरी साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं, क्या मस्सा के दर्जात भी हैं, यानी इसके कुछ लेवल्स भी हैं, और क्या किसी की जिंदगी में खुदा का मस्सा कम या ज्यादा हो सकता है? बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? जी भाई साहब, थैंक यू। आखिरी सवाल आज के टॉपिक के ताल्लुक से, और अक्सर लोग इस सवाल पर कंफ्यूज दिखाई देते हैं। जी, इसका आसान और सादा जवाब है कि मस्सा के दर्जात मौजूद हैं। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि बाइबल मुकद्दस मस्सा के या अनॉइंटिंग के कई दर्जात
को बयान करती है। हमारे पास इतना वक्त नहीं कि हम उन तमाम दर्जात को देखें, लेकिन चंद बातें जरूर हम इस ताल्लुक से देखेंगे। जी मैं एक हवाला पढ़ना चाहता हूँ, दूसरा करंथियों जी उसका 3 बाब और उसकी 18वीं आयत। जी खुदा के कलाम में लिखा है, मगर जब हम सब के बेनकाब चेहरों से खुदावन का जलाल इस तरह मुनक्किस होता है जिस तरह आईना में, तो उस खुदावन के वसीला से जो रूह है और हम उसी जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं। जी यहाँ पर खास तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है कि हम उस जलाली सूरत में, हमने इस जलाल को पहले देखा, ये प्रेजेंस ऑफ गॉड है, उसके नतीजा में मसा आता है, और जब मसा आता है, जलाल आता है, तो हम उसकी जलाली सूरत में क्या होते हैं, दर्जा बदर्जा बदलते चले जाते हैं। इसका मतलब है कि हम एक लेवल से दूसरे लेवल में तब्दील होते हैं। और यहाँ पर इसकी कोई हद मुकर्रर नहीं की गई कि हमने बिल आकर इस दर्जा में आकर रुक जाना है। यहाँ पर ये एक मुसलसल चलने वाला अमल दिखाई देता है कि हमें उस जलाली सूरत में, उस मसा में दर्जा बदर्जा बदलते जाना है, यानी हमें एक लेवल से दूसरे लेवल में चले जाना है। और शायद ये एक कॉन्टिन्यूसली अमल भी हो सकता है। लेकिन पुराने अहदनामा में हम चंद बातों पर गौर करेंगे जो लेवल्स बयान किए गए हैं मसा के। हम हिजकिय्याल नबी का सहीफा देखेंगे, उसका 47वां बाब और उसकी पहली 10 आयत। और ज्यादातर जितने स्कॉलर्स हैं, बाइबल के मुफस्सिरीन हैं, वो हिजकिय्याल के इसी रेफरेंस को लेकर मसा के दर्जात की दर्जाबंदी करते हैं। और खुदा के कलाम में लिखा है, 47वां बाब उसकी पहली 10 आयत हम पढ़ेंगे। लिखा है, फिर वो मुझे हैकल के दरवाजा पर वापस लाया, और क्या देखता हूं कि हैकल के आस्ताना के नीचे से पानी मशरिक की तरफ निकल रहा है, क्योंकि हैकल का सामना मशरिक की तरफ था और पानी हैकल की दाहिनी तरफ के नीचे से मज़बा की जनूबी जानिब से बहता था। तब वह मुझे शमाली फाटक की राह से बाहर लाया और मुझे इस राह से, जिसका रुख मशरिक की तरफ है, बैरूनी फाटक पर वापस लाया, यानी मशरिक रोया फाटक पर। और क्या देखता हूं कि दाहिनी तरफ से पानी जारी है, और उस मर्द ने जिसके हाथ में पैमाइश की डोरी थी मशरिक की तरफ बढ़कर 1000 हाथ नापा और मुझे पानी से चलाया और पानी टखनों तक था। फिर उसने 1000 हाथ और नापा और मुझे इसमें से चलाया और पानी घुटनों तक था। फिर उसने 1000 और नापा और मुझे इसमें चलाया और पानी कमर तक था। फिर उसने 1000 और नापा और वह ऐसा दरिया था कि मैं उसे अबूर नहीं कर सकता था, क्योंकि पानी चढ़कर तैरने के दर्जा को पहुंच गया और ऐसा दरिया बन गया जिसको अबूर करना नामुमकिन था। जी नाज़रीन, इन आयात के मुताबिक हमें मसा के मुख्तलिफ दर्जात मिलते हैं, नजर आते हैं बाइबल मुकद्दस में। ये 5 दर्जात हैं पारी साहब जी। पहला दर्जा ये है कि जब हिजकिय्याल सिर्फ मसा को देख रहा है, देखने की हद तक है, यानी कि मसा के काम या मैनिफेस्टेशंस को वो देख रहा है, लेकिन वो मसा उस तक नहीं पहुंच रहा। उसके काम तो देख रहा है, लेकिन उसके बाद दूसरे मरहले में पानी उसके टखनों तक है। इसका मतलब यह है कि अब देखने के मरहला से वो आगे बढ़ा है और वो मसा में थोड़ा सा आगे बढ़ा है और पानी टखनों तक है। यानी इसका मतलब यह है कि अभी तक वो उस दर्जे में पहले मरहले में ही दाखिल हुआ है। और उसके बाद हम देखते हैं कि पानी घुटनों तक आ गया है। अब वो मसा में और ज्यादा आगे बढ़ता है और पानी घुटनों तक उसे महसूस होता है। इसका मतलब यह है कि जिस तरह हमने दूसरा करंथियों वाला हवाला पढ़ा, दर्जा बदर्जा एक दर्जा वो आगे बढ़ गया है और आखिरी दर्जे में हम देखते हैं कि वो पूरा डूब चुका है। और वो बयान करता है कि पानी इस हद तक है कि मैं उसमें तैर सकता हूं। और इसकी आम अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब हम एक मरहले से दूसरे मरहले में दाखिल होते हैं, पानी टखनों तक है या पानी घुटनों तक है, तो इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर अभी मसा जो है वह पूरे तौर पर काम नहीं कर रहा। और इसका दूसरा मतलब यह है कि पानी में अगर हम उतरेंगे, अगर वो हमारे घुटनों तक होगा या टखनों तक होगा, तो हम पानी को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब पानी हमें डबो लेता है या तैरने की हद तक आ जाता है, तो इसका मतलब यह है कि अब पानी हमें कंट्रोल करता है। तो खुदा की ये शदीद ख्वाहिश है कि हम मसा में उस मरहले तक चले जाएं, उस दर्जे में चले जाएं, दाखिल हो जाएं, जहां पर
खुदा का रूह या अनॉइंटिंग हमें कंट्रोल करे और अपनी मर्जी के मुताबिक हमें चलाए। तो हिजकिय्याह को ये रोया दिखाने का मकसद भी यही है कि हम मसा के दर्जात को देखें और मसा के दर्जात को देखते हुए हम इसकी गहरी अंडरस्टैंडिंग रखें और इस गोल को या मकसद को हम सेट कर लें कि हमें मसा के उस दर्जा तक पहुंचना है जहां पर मसा हमें कंट्रोल करता है। तो बाइबली समझ के मुताबिक मसा के दर्जात जरूर मौजूद हैं और इसके अलावा भी बाइबल मुकद्दस मसा के दर्जात को बयान करती है। लेकिन हमारा वक्त ख़त्म हो रहा है, हम फिर कभी ज़रूर दूसरे दर्जात को भी देख सकते हैं, लेकिन बुनियादी दर्जात बाइबल मुकद्दस में हमें यही मिलते हैं। जी, थैंक यू सो मच पादरी साहब। मैं ईमान रखता हूँ नाज़रीन, आपने इस प्रोग्राम के वसीला बरकत पाई है और हमने मसा की बिब्लिकल अंडरस्टैंडिंग को हासिल किया है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है, लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे इजाजत चाहूँ, मैं खुदा के खुदाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पास्टर वसीम साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप इस प्रोग्राम में आए और इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई की। खुदावंद आपको बरकत दे। और इसी तरह मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर सलाह साहब के लिए। पादरी साहब, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने बड़ी खूबसूरती के साथ इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई की। अजीजों, खुदावंद आपको बरकत दे। देखते रहें फेथ टीवी प्रोग्राम जिंदगी की बातें। गॉड ब्लेस यू ऑल।